दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें हमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिली थी। इन कंपनीज का एनालिसिस और इनके अपडेट्स के बारे में जानेंगे। बात करें मार्केट की तो दोस्तों, इंडियन मार्केट अभी के टाइम पर काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा एफआईएस का भी डाटा मिक्स देखने को मिल रहा है। एक दिन वो लोग खरीदारी करते हैं और दूसरे दिन सेल ऑफ कर देते हैं। 18 तारीख को उन्होंने 728 करोड़ का माल बेचा था। फिर 19 तारीख को 1580 करोड़ की खरीदारी की थी। उसके बाद में 283 करोड़ ऐड किए थे। फिर 21 तारीख को 1766 करोड़ की सेलिंग एफआईएस ने की थी और 24 तारीख को तो सीधा 4171 करोड़ का माल उन्होंने बेचा था। और दोस्तों, ऐसे ख़राब मार्केट के चलते बहुत से लोग अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके चलते गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड का AUM 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो तेज़ी के साथ में इंक्रीज हुआ है। इससे मालूम होता है कि मार्केट की करेक्शन के डर से बहुत से लोग गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा मूव कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड रखना बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा पिछले एक हफ्ते में डिफेंस कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर में 3.8% की करेक्शन हुई थी, स्मॉल कैप 100 में 2.3% और माइक्रो कैप 250 में 2.4% की करेक्शन देखने को मिली थी। और वहीं पर IT सेक्टर में 2.3% की तेज़ी हुई थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को US फेड द्वारा दिसंबर में रेट कट होने पर पूरा भरोसा है। तो चलिए अब उन कंपनीज को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी में काफ़ी सालों से बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में इनके 10 सालों में 52% की ग्रोथ हुई है, 5 सालों में 45%, 3 साल में 60% और 1 साल में 131%। और इसके चलते CAGR भी इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं। बस 1 साल में नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 1 साल से मार्केट ही काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बात की, जब कोई भी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाती है तो फिर बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और कंपनी स्लो परफॉर्म करती है कुछ महीनों के लिए। इस कंपनी में 20-22% की करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन इनके Q2 के रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 29% से इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट तो 185% के साथ बढ़े थे, क्योंकि अदर इनकम भी इनकी काफ़ी अच्छी हुई थी, जो 497 करोड़ की थी। बात करें इसकी वैल्यूशन की तो PE रेशियो इसका 68 का है, जो अपने इंडस्ट्री PE 27 से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब से ही इसका PE रेशियो 60+ देखने को मिला है और 200+ भी इसका PE हमें देखने को मिला था। तो वैल्यूशन पहले से तो कम हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ी ज़्यादा ही है। और अच्छा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें FIS और DS का स्टेक काफ़ी बढ़िया है, जो मोर देन 20% की होल्डिंग्स है और FIS DS दोनों का स्टेक इसमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। उसके अलावा इस कंपनी का अगले 3 से 4 सालों में 1 लाख करोड़ सेल्स को अचीव करने का एम है, जो कि एक अच्छी बात है। सेकंड कंपनी है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। ये भी एक शानदार कंपनी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई थी। 40 से 45% ये गिर गया था। इसके नंबर की बात करें तो सेल्स में इनके ईयर ऑन ईयर 5% का जंप हुआ था, लेकिन प्रॉफिट में 11% का डिक्लाइन आया था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% से कम हुए थे। लास्ट ईयर 23% के थे, जो कम होकर 20% हुए हैं। इसके चलते प्रॉफिट में इसके इम्पैक्ट पड़ा था। इसके लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करें तो 10 साल में 32% प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 99%, 3 साल में 85%। और उसके चलते CAGR भी कंपनी के एक्सेलेंट देखने को मिले थे, 5 साल में 78% और 3 सालों में 115%। तो इस तरह की ज़बरदस्त ग्रोथ के बाद में ऐसी कंपनीज़ के अगर थोड़ी भी नंबर ख़राब आएँ तो फिर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसका PE रेशियो भी काफ़ी कम हो चुका है, जो 21 पर है, अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो FIS ने इसमें अपना स्टेक 5.06% से बढ़ाकर 5.60% किया है और DIS ने 4.84% से 6.71% किया था, जो अच्छा पॉइंट है। इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी वेरियस काइंड्स ऑफ मोटर्स और पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये 250 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है फॉर पंप्स, मोटर्स, सोलर स्ट्रक्चर्स और भी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी को डबल करने के लिए। उसके अलावा कंपनी 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्लान इनका देखने को मिलता है। थर्ड कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये एक एक्सेलेंट कंपनी है, जिसमें 30% की करेक्शन हुई थी 52 वीक हाई से। इस कंपनी की दोस्तों बेवरेजेस इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इनके पास में पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है वर्ल्ड वाइड में। पेप्सी, 7 अप,
मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू और भी वेरियस ब्रांड्स इसी कंपनी के हैं। बात करें इनके Q2 के नंबर की तो सेल्स ईयर ऑन ईयर 2% के साथ में बढ़ी थी, लेकिन प्रॉफिट 20% के साथ में इंक्रीज हुए थे। तो नंबर तो इनके कुछ खास इंप्रेसिव नहीं देखने को मिले हैं। दोस्तों बिजनेस इनका सीजनल है, तो प्रॉफिट में इनके उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। उसके अलावा इसमें प्रोमोटर्स, FIs, DS सबका काफ़ी अच्छा स्टेक है। प्रोमोटर्स का 59.44% है, FIs का 21.93% और DIs का 11.78%। और FIs और DS ने इसमें अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। इसकी वैल्यूएशन को देखें तो PE रेशियो इसका 51 पर है, जो इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 1-1.5 साल पहले तो इसका PE 100 से भी ज़्यादा हुआ करता था। उसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज़ में भी एक्सपांड कर रही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें। नेक्स्ट कंपनी है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड वाइड में, और इसके रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 49% से इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट तो 27% के साथ में इंक्रीज हुए थे। तो नंबर तो इनके अच्छे ही आए हैं और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ इनके प्रॉफिट में हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 35% तक करेक्शन हुई थी 52 वीक हाई से। तो हर टाइम हर कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी ऐसा मार्केट में नहीं होता है। इसी कारण पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। उसके अलावा कंपनी की वैल्यूएशन कम देखने को मिल रही है। 21 के PE रेशियो पर ये अवेलेबल है, जो अपने इंडस्ट्री PE से कम है, और इसमें FIs और DIs का एलोकेशन थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है और प्रोमोटर्स का तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग 70.39% की होल्डिंग्स है। दोस्तों इस कंपनी का 60 कंट्रीज से भी ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का एम है, और रिसेंटली इन्होंने स्पेन, चाइना और श्रीलंका में भी अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया है। फिफ्थ कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी टॉप नॉच कंपनी है। इनके रिजल्ट दोस्तों इस बार कुछ खास इंप्रेसिव नहीं आए थे। सेल्स में केवल 8% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट 17% से डिक्लाइन हुए हैं। दोस्तों इस कंपनी में 30 से 35% की करेक्शन हुई थी और काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। बट देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में कोई इशू नहीं है। बिजनेस इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, जो स्पेशलाइजिंग इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, इस तरह का बिजनेस इनका है। और भी बिजनेस ग्रोथ के लिए इनकी काफ़ी अच्छी प्लान्स है फ्यूचर में। उसके अलावा बात करें वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 90 की लेवल से 40 की लेवल्स पर आ गया है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 30 से 9 पर आ गया है। तो वैल्यूएशन कंपनी की पहले से डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो FIs और DIs का इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक है। FIs ने इसमें अपना स्टेक 15.49% से 14.31% कर दिया है, और DIs ने 22.36% से बढ़ाकर 23.89% कर दिया है, और प्रोमोटर्स का इसमें 39.44% का बढ़िया स्टेक है। सिक्स कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, कंटेंट सर्विस प्लेटफॉर्म और भी वेरियस सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर एंड मैनी मोर। बात करें इनके रिजल्ट की तो सेल्स में इनके 11% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट में 16% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो रिजल्ट इस कंपनी के ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी थी। 40-45% तक ये कंपनी टूट गई थी। अभी ये स्मॉल कैप की कंपनी है तो 40, 50, 60% तक भी ये गिर जाते हैं। ऐसी कंपनीज भागती भी काफ़ी ज़्यादा है और गिरती भी ज़्यादा ही है। तो जितनी छोटी कंपनी होती है उतना ही कम एलोकेशन हमें उसमें देना चाहिए। इसके शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 53.76% का पॉजिटिव स्टेक है। DIs ने इसमें कुछ परसेंटेज स्टेक इंक्रीज़ किया है, 9.46% से इंक्रीज़ करके 9.58% कर दिया है, और FIs ने 19.14% से कम करके 17.62% किया था। अभी दोस्तों FIs ज़्यादातर कंपनीज में से अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मिले हैं। चाहे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हों या ख़राब आए हों, फिर भी FIs का स्टेक कम हुआ है। इसी कारण मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है। जब तक FIs की इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होती तब तक मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं होगा। इसी कारण अभी के टाइम पर किसी भी कंपनी या कोई फंड को कंसिडर करने से पहले बहुत ही सोच समझकर डिसीजन ले, और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी थोड़ा फोकस रखें। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने कवर किया है। ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को लाइक
और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।